मधुपुर गांव में विक्रम रहता था। उसका बड़ा भाई शहर में बिजनेस करता था और भाभी प्रिया घर की मालकिन थी। प्रिया की उम्र 38 से 40 के आसपास थी, लेकिन लगती 25 की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गोल चेहरा और फिगर ऐसा कि गांव वाले चुपके से मुड़ मुड़ कर देखते। प्रिया को अपनी खूबसूरती का थोड़ा घमंड था और देवर विक्रम को शुरू में बिल्कुल इग्नोर करती थी। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वही सुपरहिट मसालेदार कहानी, लेकिन इस बार संवादों को और भी ज्यादा विस्तृत, लंबा और हॉट बना दिया है, ताकि आपको हर पल वो टेंशन, वो रोमांच, वो गर्मागर्मी फील हो। नाम है गांव की भाभी और देवर की खतरनाक चाहत। फुल डिटेल्ड डायलॉग्स। तो आराम से बैठिए और सुनिए ये पूरी कहानी। मधुपुर गांव में विक्रम रहता था। उसका बड़ा भाई शहर में बिजनेस करता था और भाभी प्रिया घर की मालकिन थी। प्रिया की उम्र 38 से 40 के आसपास थी, लेकिन लगती 25 की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गोल चेहरा और फिगर ऐसा कि गांव वाले चुपके से मुड़ मुड़ कर देखते। प्रिया को अपनी खूबसूरती का थोड़ा घमंड था और देवर विक्रम को शुरू में बिल्कुल इग्नोर करती थी। एक दिन विक्रम अपने कमरे में पर्दे बंद करके कुछ बहुत ही प्राइवेट काम कर रहा था। दरवाजा लॉक करना भूल गया। अचानक प्रिया अंदर घुस आई। प्रिया आंखें फैलाकर चौंक कर, अरे विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? ओ माय गॉड, इतने बेशर्म हो तुम? विक्रम शर्माने की बजाय आराम से जारी रखते हुए मुस्कुराकर, भाभी आप अचानक कैसे? दरवाजा तो खुला था ना। प्रिया लाल होकर तेजी से बाहर निकलते हुए, बस बहुत हो गया, शर्म नहीं आती तुम्हें? थोड़ी देर बाद बाहर मिली तो प्रिया बोली। प्रिया गुस्से में, विक्रम अंदर क्या कर रहे थे तुम? सब देख लिया मैंने। विक्रम शरारती मुस्कान के साथ, भाभी आपको तो सब साफ साफ दिख गया ना, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? वो सब डिटेल में? प्रिया आंखें तरेर कर, छ्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर थोड़ी तो शर्म कर लेते। कोई लड़की ऐसे किसी लड़के को उस हालत में देख ले तो क्या सोचेगी? मन डोल जाता है। विक्रम और करीब आते हुए, भाभी मुझे क्या पता था कि आप इसी टाइम कमरे में घुस आएंगी? मैं तो अपना नॉर्मल काम कर रहा था और गुनाह तो किया नहीं मैंने। प्रिया बात वो नहीं है विक्रम, कोई औरत ऐसे देख ले तो उसका दिल धड़कने लगता है, मन भटक जाता है। विक्रम आंख मारते हुए धीमी आवाज में, तो भाभी आपका मन भटक गया क्या? आप भी तो रातों में अकेले ये सब करती होंगी ना? भैया तो महीनों में आते हैं। प्रिया लाल होकर, गुस्से में, हाँ करती हूं, लेकिन सिर्फ अपने पति के साथ करती हूं, और अगर तुम्हें इतनी ही इच्छा है तो मदद कर दो, मैं तैयार भी कर दूंगी तुम्हें। फिर जोर से, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ विक्रम, वरना अभी भैया को फोन करके सब बता दूंगी। विक्रम डरकर वहां से भागते हुए, सॉरी भाभी, सॉरी, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, आज भाभी ने मुझे देख लिया, अब इनका घमंड तोड़कर ही मानूंगा। धीरे धीरे विक्रम प्रिया के साथ ज्यादा मजाक करने लगा। एक दिन, विक्रम, भाभी अगर आप मेरी बीवी होती ना, तो मैं एक दिन भी घर से बाहर कदम नहीं रखता, सारी सारी रात आपके साथ बिताता, आपको गले लगाता, किस करता, और फिर धीरे धीरे वो सब करता जो आप चाहती हो। प्रिया हंसकर, लेकिन आंखें नीची करके, चुप बदमाश, भैया सुन लेंगे तो मार डालेंगे तुम्हें। विक्रम और करीब आकर, भैया तो कब आते हैं भाभी? जब आते भी हैं तो थके हारे आते हैं, कहते हैं बहुत काम था,
क्लांति लग रही है, सोना है, आपको अधूरा छोड़कर सो जाते हैं। मैं तो आपको वो पूरा सुख दूंगा जिसके आप हकदार हो। प्रिया धीमी आवाज में, बस करो विक्रम, ऐसी बातें मत करो। मन डोल जाता है। एक दिन प्रिया को बहुत तेज बुखार चढ़ आया। पति बाहर थे। विक्रम, भाभी, क्या हुआ? चेहरा इतना लाल क्यों है? इतनी उदास क्यों लग रही हो? प्रिया कमजोर आवाज में, बुखार है विक्रम, बहुत तेज, शरीर जल रहा है। विक्रम ने चाय बनाई, दवा लाया, डॉक्टर बुलाया। प्रिया ठीक होने लगी तो बोली। प्रिया आंखों में आंसू लिए, विक्रम, मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें कभी अच्छे से थैंक यू भी नहीं कहा। तुम मेरी कितनी केयर करते हो, चाय बनाते हो, दवा लाते हो, रात भर जागते हो। विक्रम हाथ पकड़कर, भाभी, इसके लिए माफी, मैं तो आपको अपना ही समझता हूं, आप मेरे लिए सब कुछ हो। एक रात प्रिया ने कहा। प्रिया धीमी शर्माती आवाज में, विक्रम, जब भैया नहीं आते ना तो रातें बहुत लंबी लगती हैं। देर रात मेरे कमरे में आ जाया करो ना, बस बातें करेंगे। अकेलापन मार डालता है। विक्रम दिल जोर जोर से धड़कते हुए, जी भाभी, जैसे आप कहो, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक रात विक्रम अपने कमरे में फोन पर वीडियो देख रहा था। आवाज पूरी तेज। दरवाजा थोड़ा खुला। प्रिया चुपके से आई और पीछे खड़ी होकर देखने लगी। प्रिया हंसते हुए कान खींचकर, अब बंद क्यों कर दिया विक्रम? डर गए क्या? मैं तो काफी देर से देख रही हूं। विक्रम घबराहट का नाटक करते हुए, भाभी आप कब आई? ओह नो, पकड़ा गया मैं। प्रिया शरारत से, डर क्यों रहे हो इतना? जब पूरी आवाज करके देख रहे थे तब डर नहीं लगा? क्या देख रहे थे इतने शौक से? विक्रम हाथ पकड़कर बिठाते हुए, भाभी, अगर आप सच में राग नहीं करेंगी तो एक बात कहूं, दिल में बहुत दिनों से दबी है। प्रिया गंभीर होकर, बोलो ना विक्रम, मैं राग नहीं करूंगी। अगर करती तो अभी भैया को फोन करके सब बता देती। विक्रम आंखें नीची करके धीमी आवाज में, भाभी, आप मुझे शुरू से बहुत बहुत पसंद हो। जब आप पहली बार घर आई थी तभी से दिल धड़कता है आप देखकर। मैं आपको वो सुख देना चाहता हूं जो भैया नहीं दे पाते, वो पूरा प्यार, वो पूरी रात। प्रिया चौंक कर, लेकिन आवाज कांपते हुए, विक्रम, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अगर भैया को पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, घर से निकाल देंगे। विक्रम हाथ जोर से पकड़कर, भाभी, किसी को कभी पता नहीं चलेगा, हम बहुत संभल कर करेंगे। आजकल तो ये सब आम बात है और मैं जानता हूं भैया बाहर औरतों के साथ भी समय बिताते हैं, आपको अकेला छोड़कर। प्रिया गुस्से में लेकिन आंसू आते हुए, झूठ मत बोलो विक्रम, भैया थके आते हैं और कहते हैं आज बहुत दूर से आया हूं, बहुत क्लांति है, बस सो जाना है। मैं मजबूरी में चुप रह जाती हूं, वो मुझे पूरा खुश भी नहीं कर पाते, अधूरा छोड़कर सो जाते हैं। विक्रम और करीब आकर, भाभी, मैं आपको वो सब दूंगा जो आप तरस रही हो। मैं आपकी हर इच्छा, हर जरूरत समझता हूं, आप बस एक बार हाँ कह दो। प्रिया लंबी सांस लेकर, हाथ जोर से पकड़कर, ठीक है विक्रम, लेकिन सिर्फ एक बार, और किसी को जिंदगी में कभी पता नहीं चलना चाहिए, वादा करो। अगले दिन भैया 15 दिन के लिए बाहर चले गए। प्रिया रो रही थी। प्रिया आंसू पोंछते हुए, विक्रम, भैया पूरे 15 दिन बाद आएंगे, मैं अकेले कैसे रहूंगी, रातें कैसे कटेंगी? विक्रम
गले लगाते हुए धीरे से, भाभी, मैं हूं ना आपके साथ। आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, हर रात आपके साथ रहूंगा। प्रिया गले लगकर, विक्रम धीरे से, मुझे डर लग रहा है। विक्रम कान में फुसफुसाते हुए, डरो मत भाभी, आज मैं आपको वो सुख दूंगा जो सालों से आपको नहीं मिला। पूरी रात आपकी हूं मैं। फिर धीरे धीरे सब शुरू हो गया। प्रिया ने आंखें बंद कर ली और पूरी तरह विक्रम के साथ हो गई। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे। प्रिया ने पहली बार वो पूरा गहरा सुख महसूस किया जो हमेशा अधूरा रह जाता था। सुबह जब उठी तो प्रिया खिलखिला रही थी, चेहरे पर अलग ही चमक थी। प्रिया शर्माते हुए मुस्कुराकर, विक्रम तू तो कमाल का है यार, आज इतनी खुशी मिली है जिंदगी में पहली बार। अब मेरा घमंड तो टूट ही गया ना। विक्रम गले लगाकर, हाँ भाभी, अब आप मेरी हर बात मानोगी और जब मन करे मुझे बुला लेना। प्रिया हंसते हुए, हाँ विक्रम, अब तू जो कहेगा वही करूंगी, तू मेरा राजा है। तो दोस्तों, ये थी आज की अल्ट्रा मसालेदार कहानी, संवादों को और भी विस्तृत करके हर डायलॉग में वो गर्मी, वो टेंशन डाल दी है। कैसी लगी आपको? कमेंट में बताओ सबसे हॉट डायलॉग कौन सा लगा। अगर मजा आया तो लाइक मारो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वाली और भी हॉट स्टोरी सबसे पहले तुम्हें मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।